हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज। अब आपके शहर पूर्णिया के लाइन बाजार में कुंडली पुल के पास डॉक्टर अनीता मेमोरियल चाइल्ड हॉस्पिटल अत्याधुनिक उपकरण से उपचार करने की सुविधा उपलब्ध है। अनीता मेमोरियल चाइल्ड हॉस्पिटल में डॉक्टर राजू कुमार चिकित्सा पदाधिकारी GMCH पूर्णिया, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पिंकी स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं जनरल सर्जन, डॉक्टर भरत कुमार फिजिशियन एवं डायबिटोलॉजिस्ट, किडनी, छाती, लीवर, पेट एवं संक्रमण रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अरुष कुमार चमकी, निमोनिया, बर्थस्पेसिया, सांस लेने में तकलीफ, जॉन्डिस आदि रोग का इलाज किया जाता है। गरीब एवं निसहाय लोगों के लिए विशेष छूट की सुविधा। न्यूबॉर्न से लेकर के 18 ईयर तक के बच्चों का इलाज होता है। और हमारे साथ डॉक्टर पिंकी भी यहाँ पे काम करती हैं, जो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और जनरल सर्जन है, जो स्त्री संबंधित जितने भी सर्जिकल केसेस हैं या फिर डिलीवरी है या फिर नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, वो सारा काम वो लोग यहाँ पे करती हैं। और साथ में मेरे साथ डॉक्टर भरत कुमार भी हैं और डॉक्टर आरुष हैं, जो जनरल फिजिशियन मतलब जो मेडिसिन के फिजिशियन का काम है, छाती, पेट, हार्ट संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। सर, ये अनीता चाइल्ड मेमोरियल हॉस्पिटल जो है, इसमें जो है आप जो है सिर्फ बच्चे मतलब जो न्यू बॉर्न से लेकर के 5 साल का बच्चे को जो आप देखते हैं, तो सर ये बताइए कि जो न्यू बॉर्न बच्चा है जो कि मतलब प्रसव होने से 5 या 6 दिन होता है, या बच्चे जो है सांस लेने में या कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर क्या कहता है कि उनको पेशाब नहीं हो रहा है, या तो क्या कहते हैं उल्टी होता है, दस्त होता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? जो न्यूबॉर्न बेबी है वो तो एक नई दुनिया से नई दुनिया में आता है, एक अलग दुनिया से नई दुनिया में आता है, इसलिए उसको उसी हिसाब से ही देखना पड़ता है। जिसमें न्यूबॉर्न डॉक्टर्स के लिए वो एक पेरेंट्स के लिए भी एक चैलेंजिंग है। न्यूबॉर्न जो डॉक्टर हैं उनको ही ये सब सारा चीज़ प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो इस सब की चीज़ सबको समझ सके। तो ये जो सांस में तकलीफ़ है किसी बच्चे में, जो माँ के देख रेख में यदि दूध हुए सही से नहीं पिला पाती है, छाती में चला जाता है, उसके चलते भी सांस में तकलीफ़ होता है, या सिंपल वायरल इन्फेक्शन हुआ जिसके चलते सर्दी खांसी हुई, उसका इलाज सही से नहीं होता है, वो निमोनिया का रूप ले लेता है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या न्यूबॉर्न में आती है जन्म के समय नहीं रोने का, जिसको बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं, उसमें हमारे संस्था का, हमारे NICU का बहुत ज़्यादा रोल है। उसमें गोल्डन मिनट एक वर्ड यूज होता है। 1 मिनट के अंदर यदि बच्चे को ऑक्सीजन की फैसिलिटी मिल जाती है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी हम लोग 70% मतलब 100 में 70 बच्चे को उस बीमारी से हम लोग बचा सकते हैं। यदि उसमें ऑक्सीजन लेट से मिलता है, जितना समय लेट से उसमें ऑक्सीजन मिलेगा, उसके दिमाग के खराब होने का, उसमें बर्थ एस्फिक्सिया के सिम्टम्स आने का चांस उतना ही बढ़ जाता है। और जैसे एक जॉन्डिस भी होती है न्यूबॉर्न में, वो भी बहुत इलाज वाले बीमारी लाइलाज नहीं है, लेकिन वो भी एक सीमा में, यदि 10 से ऊपर यदि जॉन्डिस है तो आपको इलाज ले लेना चाहिए। जैसे कि सर देखा गया है कि माँ को जब वो गर्भवती होती है 6 महीने का जब होती है तो मतलब जो है उसको जॉन्डिस हो जाता है, तो उस क्रम में क्या करना चाहिए? माँ को जब जॉन्डिस हो तो पहले भी, जब भी मेरा सलाह सारे लोगों से है, प्रेगनेंसी होने पे मतलब महीना रुकने पे एक बार आप प्राथमिक केंद्र में डॉक्टर से ज़रूर मिलें। डॉक्टर से मिलने के बाद एक नियमित सलाह के रूप में आपको यदि कैपेबल है तो आप महीना दिखाइए, नहीं कैपेबल है तो पूरे 9 महीने के पीरियड में 3 बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। उसी क्रम में सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जब 6 महीना पेट में बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे का हेल्थ भी बढ़ता है, उसके चलते पेट में बहुत सारा दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने के चलते जॉन्डिस बढ़ती है। उसके लिए इलाज होता है, जो गायनेकोलॉजिस्ट गायनिकी मैडम जो है, यानी दीदी जो है, वो बताती हैं। उनके फॉलोअप करने से, जिसमें खान पान में भी चेंज आता है, कुछ दवा चलता है, कुछ पोजिशनिंग करना पड़ता है। इनके लिए गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा माँ को। ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, वर्ड यही है कि मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ से करना चाहिए। ये उनके बच्चे के भविष्य के लिए भी, क्योंकि जॉन्डिस में बच्चा यदि पैदा हो रहा है तो उसके साइज में, ग्रोथ में और उसके वृद्धि में कमी आती है, इसके चलते वो
आगे ग्रो नहीं करता है। इसको IUGR कहते हैं। IUGR जैसे सिम्टम्स या बच्चे में भी जॉन्डिस होने के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है, अगर मान के चलिए कि अगर बच्चे को हो जाता है जॉन्डिस, माँ तो इलाज कर लिया, अगर बच्चे को हो गया जी। तो उसके डिलीवरी के फ़ौरन बाद क्या करना चाहिए? उसके डिलीवरी के फ़ौरन बाद आप डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर उनकी जांच करवाते हैं। यदि डॉक्टर जो न्यू बॉर्न डॉक्टर हैं उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर जांच करवाते हैं। हाँ, न्यू बॉर्न के जो डॉक्टर हैं, क्योंकि आजकल सर ये होता है ना कि जैसे कि PSC स्वास्थ्य केंद्र में या तो सदर में करा करके जो क्या कहते हैं कि प्रसव करा के घर चली जाती हैं, उन बच्चे को जो है बाद में पता चलता है। सजेशन उन महिलाओं से है जिनका बच्चा हुआ है 4 से 8वां दिन, चौथे दिन से 8वें दिन के बीच में न्यूबॉर्न संबंधित जॉन्डिस, न्यूनेटल जॉन्डिस जिसको कहते हैं, वो होने का चांस सबसे ज़्यादा रहता है। उस समय आप अपने बच्चे को निकटतम डॉक्टर या निकटतम शिशु रोग विशेषज्ञ से मिलना जरूरी है। चाहिए। वो जांच करा करके देख लेंगे। 5-6 के लिए घबराना नहीं है। 10 से ऊपर में आपको एक अलार्मिंग साइन मिलता है, आप डॉक्टर से जरूर मिलें। यदि वो कहते हैं कि आप शीशा में रख करके उसको फोटोथेरेपी करवा लें 10 से ऊपर वाले में, तो आप वो करवा करके, बहुत 1 से 2 दिन का चीज़ रहता है। वो बहुत सारे बच्चे इसी से इलाज में 100 में 90%, 99% बच्चे इसी से ठीक हो जाते हैं। घबराने की चीज़ नहीं रहती है वो। सर आप कितने साल तक के बच्चे को देखते हैं? बच्चे किताब के हिसाब से जो है बच्चा 18 साल तक एडोलेसेंट में आता है, वहाँ तक के बच्चे को मैं देख लेता हूँ। तो ये हैं डॉक्टर राजू कुमार सिंह, ये न्यू बॉर्न चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। ये जो है प्रसव से लेकर के 18 मंथ सर 18 ईयर्स तक के 18 साल तक के बच्चे को देखते हैं। सर ये बताइए कि जैसे बच्चा कोई अपंग हो जाता है जी, माँ के पेट से ही कोई बच्चा अपंग होता है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसको कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं आपके संबंध में। जैसे किसी का पैर नहीं है, किसी का हार्ट में दिक्कत है, किसी का जो मुंह यहाँ से चलता है उसमें विकलांगता रहती है, तो सारे सिम्टम्स का अलग अलग इलाज है। इसके लिए एक स्पेशल केयर बनता है जो हमारे यहाँ तो नहीं हो पाएगा, पूर्णिया में ही नहीं हो पाता है। जैसे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के लिए सरकार भी एक कुछ संस्था बनाई हुई है जिसमें फ्री में इलाज होता है। हमारे सरकारी संस्था में भी RBS के टीम है जो इस तरह के कॉन्जेनाइटल बीमारी को एक सरकार के जहाँ पे व्यवस्था होता है, जो फ्री में व्यवस्था होता है, वहाँ पे ले जा करके इलाज कराने में सक्षम करवाती है। उसमें हार्ट डिजीज भी है, पैर की भी डिजीज है और क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट भी है। इस तरह की जितनी कॉन्जेनाइटल मतलब जन्म पे वंशाणु जो एक विकलांगता आता है उसका इलाज संभव होता है। सर इसमें माँ को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। माँ को सावधानी के रूप में जो एक फॉलिक एसिड का टैबलेट आता है ज़रूर से नियमित रूप से खाना चाहिए। आयरन और कैल्शियम का जो टैबलेट है माँ को ज़रूर से खाना चाहिए। और उसमें फिर से एक बात मैं कहूँगा कि 5वें सप्ताह में, अब नए ज़माने में 5वें सप्ताह में अल्ट्रासाउंड के हिसाब से हम लोग देख पाते हैं कि उसमें कोई विकलांगता है या नहीं। यदि 5 सप्ताह में यदि विकलांगता है तो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि ये बच्चे में बीमारी है, आप बच्चे को कंटिन्यू नहीं भी कर सकते, जो कि लीगल है, वो कानूनी तौर पर सही है। ये मतलब है कि 5वें सप्ताह में हर माँ को जांच 20 सप्ताह यानी 5वें महीने में उनको अल्ट्रासाउंड करा करके देख लेना। अल्ट्रासाउंड कहते हैं जो ऑब्स्टेट्रिशियन या स्त्री रोग विशेषज्ञ जो हैं वो सजेस्ट करती हैं, तो वो करवा लेना चाहिए। उससे पता चलता है कि आपके बच्चे में कोई अंतर पड़ा है या फिर नॉर्मल है, या मतलब जो भी इन्फेक्शन वगैरह होगा वो सारा चीज़ पता चले। इन्फेक्शन से ज़्यादा जरूरी है विकलांगता, मतलब बनावटी दिक्कत। भगवान ने जो बनाना शुरू किया है उसमें कहीं पे कुछ तो छूटा तो नहीं है। वो प्राकृतिक जो दिक्कत है उनसे वो पता चल जाएगा, प्राकृतिक दिक्कत है। तो सर आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है ये बताएंगे? मेरे यहाँ जो है, मैं खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं 0 डेज से लेकर 18 ईयर तक के बच्चे को देख लेता हूँ। हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ के रूप में NICU, PICU और जनरल वार्ड्स हैं, जिसमें जिस तरह के जिस कंडीशन के बच्चे रहते हैं उस तरह से एडमिशन लिया जाता है, फिर स्टेप डाउन करके उसको डिस्चार्ज किया जाता है। गायनी के रूप में मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में हमारी मैडम जो है नॉर्मल डिलीवरी से लेकर सिजेरियन और सिजेरियन से लेकर जो जनरल सर्जन का एक बीमारी होता है, जैसे अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर है, पाइल्स है, महिला संबंधी जो भी संकट रहता है उसका भी वो इलाज करती है। हमारे साथ एक डॉक्टर और हैं, डॉक्टर भरत कुमार हैं, जो जनरल फिजिशियन है। डायबिटीज़ हो, हार्ट संबंधी बीमारी हो, वो भी उसके साथ वो इलाज करते हैं।
सर जैसे गरीब पेशेंट हो, कोई बच्चा गरीब हो या यतीम हो, उसके लिए आपके यहाँ कुछ व्यवस्था है? मेरे यहाँ जो व्यवस्था है, हमने मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो विकलांग रूप से अपने बच्चे को इलाज करने के लिए लाए थे। वो कोई बकरी बेच करके, कोई गाड़ी बेच करके लाए हैं। हमने उनके पैसे को बहुत हद तक 50% तक माफ़ भी किया है। जो जिस तरह के हैं उस तरह का उनके मतलब कंडीशन को देख करके भी बहुत सारा इलाज किया गया है, जो इसका प्रमाण भी मेरे पास है। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा जिसमें उन्होंने अपने मुंह से ही ये सब जवाब दिया है। कहने का मतलब कि ये एक ऐसा संस्थान है जिसमें आप यदि फ्लेक्सिबल हैं तो हम भी फ्लेक्सिबल हैं, मतलब कि हम आपके हिसाब से आगे भविष्य में भी ऐसा करते रहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। ये एक चैरिटेबल संस्थान के रूप में आप समझ सकते हैं कि आपको दबाव नहीं डाल करके जो एक परंपरा बन चुकी है उसको मैं मानने के लिए तत्पर नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद। ये क्या है? वार्मर मशीन है, ये हीटिंग के लिए काम करता है। आइए ये बताइए, थोड़ा सा जो जानकार है बताइए, ये कौन सा मशीन है? ये वार्मर मशीन है जो हीटिंग के लिए, बच्चा को गर्म के लिए किया जाता है। ये कितने साल का बच्चा तो इसमें क्या इसमें 0 से लेकर के 1.5 साल तक के लिए बच्चे के लिए इसमें रखा जाता है। ये कौन सा मशीन है? ये भी वार्मर मशीन है। ये मोनीटर है और ये वेंटिलेटर है जो कि बच्चा से बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, इसमें लगाया जाता है। ये इसको दिखाइए। ये हम बच्चा ऑक्सीजन में है और ये मेरा सी पाइप सिस्टम है। सी पाइप से द्वारा इसको ऑक्सीजन दिया जाता है। ये वार्मर मशीन, ये है मेरा सेक्शन मशीन जो बच्चा जो सेग्रेशन बाहर किया जाता है, इसमें काम किया जाता है। ओनली ये भाप वाला है। ये मोनीटर मशीन है। ये इधर ये फोटोथेरेपिस्ट है, ये फोटोथेरेपिस्ट है। ये वेंटिलेटर मशीन है और ये वार्मर है। ये मॉनिटर है। ये ओटी है। हाँ, ये ओटी OT में जो है। फैसिलिटी है ये बताइए मैडम क्या ये है? ओटी है और ये मॉनिटर है जो इससे मशीन से कि मरीज का बीपी, पल्स और ऑक्सीजन देखा जाता है। और ये रहा ओटी टेबल जिस पे मैडम ऑपरेशन करती है। और ये मैडम का हाँ, ये मैडम का है। ओटी है ना? हाँ, अच्छा। मैडम वो सारा ऑपरेशन करती है, जैसे कि सीजर हुआ, डीएनसी हुआ, एच हुआ, उधर बीएच क्या? हुआ। और ये डॉक्टर राजू सर यहाँ पे बच्चा देखते हैं। ये बच्चे के लिए ऑक्सीजन है। अच्छा, ये बच्चे देखते हैं? हाँ, यहाँ बच्चा देखा जाता है, ये ऑक्सीजन है। ठीक। आप यहाँ के? मैं यहाँ से ये ANM भी हूँ और OT असिस्टेंट भी हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बेबी कुमारी। फुल नाम बोलिए। बेबी कुमारी। बेबी कुमारी। इसी हॉस्पिटल में? मैं इसी हॉस्पिटल में 5 साल से काम कर रही हूँ। पर्सनल ये मरीज के लिए रूम है। इधर दोनों साइड AC नॉन AC, ऊपर AC रूम अभी बन रहा है। तो अभी तक में हम लोग इतना से काम कितना रूम है लगभग? इस फ्लोर पे 6 रूम है। अच्छा। फिर ऊपर वाले फ्लोर में है। टोटल कितना रूम है? टोटल 20 रूम के आसपास। 20 AC कितना है, नॉन AC कितना है? AC इसमें 8 AC है, बाकी नॉन AC है।